थाईलैंड की 94% आबादी का मजहब बुद्धिज्म है। इस वजह से आपको यहाँ पर हर शहर में बुद्ध टेम्पल नजर आते हैं। लेकिन पताया शहर के वस्त में बनाया गया ये टेम्पल इस वजह से मुनफरिद है कि इसे एक पहाड़ की चोटी पर बनाया गया है। और दूसरा, यहाँ पर बुद्धा का एक 2 हेकल मुजस्मा है जो देखने वालों को मबहूत कर देता है। इस मुजस्मे की बुलंदी 18 मीटर यानी 59 फीट है। यहाँ पर आकर ना सिर्फ आप शहर का एरियल व्यू एंजॉय कर सकते हैं बल्कि थाईलैंड का रिलीजियस कल्चर भी यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज की एपिसोड में हम यही करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल फ्रॉम पताया थाईलैंड। अच्छा जी, अभी हमने बोल्ट एप्लीकेशन के ज़रिए अपनी राइड बुक कर ली है। राइड हमारी पहुंच गई है और हम आपको लेकर जा रहे हैं बिग बुद्धा टेम्पल पर। ओके जी, राइड लेकर हम लोग पहुंच गए हैं। करीब वही 15-20 मिनट लगे हमें यहाँ पर पहुंचने में। आज का जो हमारा ये ब्लॉग है जो यहाँ का रिलीजियस है उसको कवर करेंगे कि जो टेम्पल्स हैं वो किस तरीके से नज़र आते हैं और यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। ये मेन एंट्रेंस है और जैसे ही आप एंट्रेंस के अंदर आते हैं तो यहाँ पे छोटी सी शॉप्स बनी हुई हैं। स्टाइल चेक करेगा, एनेक ग्लासेस, ये प्रेयर एरिया बना हुआ है और लोग जो अपने जो रिचुअल्स हैं वो कर रहे हैं। ओके जी, ये है मेन टेंपल और ये इसके ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं। तो जो ट्रेडिशनल स्टाइल है यहाँ का वो नज़र आ रहा है। यहाँ पे घंटियाँ वगैरह लगी हुई हैं। ये जो यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रैगन था ना, ये उसका मॉडल बना हुआ है। बेसिकली ये पूरा ये सांप की तरह और आगे इसका ड्रैगन वाला जो वो है मुंह है वो नज़र आ रहा है। और पीछे ये सारा यानी कि ये एक ही जानवर बना हुआ है। तो ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ छोटी छोटी हैं, इजीली उसके ऊपर जा सकते हैं। तो चलते हैं। देखें, ये पूरा दोनों साइडों पे 2 ड्रैगन्स हैं और दरमियान में ये स्टेयर्स हैं जिनको हम लोग कवर करके जाना है। कोई इतनी हैवी स्टेयर्स नहीं है, इजीली आप उसको कर सकते हो। ओके जी, ये सबसे बड़ा मुजस्मा जिसको बिग बुद्धा कहते हैं, ऊंचा और बड़ा बना हुआ है। और इसकी अगर साइडों पे देखें तो और इसके अलावा भी काफ़ी सारे मुजस्मे बने हुए हैं। अच्छा, ये एक फ़िश की शेप का जार बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर लोग जो हैं नजराने डालते हैं। बात वगैरह काफ़ी पड़े हुए हैं इसके अंदर। यहाँ पे भी नजराना वाला एक बॉक्स पड़ा हुआ है। पीछे जो है ये 2 छोटे मुजस्मे और उसके पीछे ऊपर जो बड़ा मेन मुजस्मा है। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये कितना खूबसूरत है। से दरमियान में एक छोटा सा मुजस्मा बना हुआ है पानी, और उसके अंदर जो है ना ये मोम के चिराग बने हुए हैं। कुछ जल रहे हैं, कुछ बुझ चुके हैं।
और यहाँ पे भी सारे काफ़ी छोटे बड़े मुजस्मे जो हैं दे आर फॉर सेल। मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो इनकी मज़हब से रिलेटेड होती हैं, अगर आप देखते हैं तो छोटा सा मुजस्मा बना हुआ है गले में लटकाने के लिए, या मतलब इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। अच्छा, ये फूल देखने में ओरिजिनल लग रहा है लेकिन ये आर्टिफिशियल फूल है, ओरिजिनल नहीं है। यहाँ पर ये कोई ऑयल है जो शायद मेडिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे ये जो दिए हैं मोम के बने हुए। यहाँ पे देखें तो आवाज़ें आ रही थी परिंदों की, परेशान हो रहा था कि कहाँ से आ रही हैं। छोटा सा जार है, उसके अंदर ये दो छोटी छोटी चिड़ियाँ कैद हैं और बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। काफ़ी सारे मुजस्मे बने हुए हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पास कोई ख़ास इनके बारे में जो इनका रिलीजियस है उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि मुजस्मा उसकी क्या हिस्ट्री है और किस से रिलेटेड है, लेकिन ये कि मैं आपको दिखा देता हूँ जो कुछ यहाँ पर है। इतना मुझे समझ आ रही है कि जो डिफरेंट मुजस्मे हैं ये सारे मुख्तलिफ मतलब हस्तियों के हैं, लोगों के हैं। अरे यहाँ पे देखें तो ये जो मुजस्मा है उसके आगे एक हाथी सजदा कर रहा है, उसके पाँव में गिरा हुआ है, बल्कि ये पेश कर रहा है आई गेस कुछ पीने के लिए, जो गिलास वगैरह सा है। और यहाँ पे एक मंकी टाइप किसी चीज़ का मुजस्मा है, उसके हाथ में कुल्हाड़ा है, और ये दोनों इसके दरबार में जो है ना झुके हुए हैं, ये इसके आगे खिदमत में हाजिर हैं। यहाँ पर एक ट्रेडिशनल टाइप की छोटी सी बिल्डिंग बनी हुई है। ये एक और किसी साधु का मुजस्मा है, ये जो कहते हैं ना भूखे रहते हैं, तो भूखे रह के बिल्कुल जिस्म के ऊपर से चर्बी ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, इधर पीछे व्यू भी अच्छा आ रहा है, लेकिन वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। पहले आपको दिखाता हूँ जो और मज़ीद मुजस्मे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा उनको भी देख लेते हैं। ये जो मुजस्मे हैं कमज़ोर नज़र आ रहे थे, इनकी जनाब सेहत उतनी ही अच्छी है, ये आराम फरमा रहे हैं यहाँ पर। तो ये मैं जो कह रहा था कि इतनी समझ आ रही कि ये सारे जो मुजस्मे हैं ये डिफरेंट इनकी जो रिलीजियसली जो बड़े लोग थे उन सब के मुजस्मे। इसके लिए यहाँ पर इबादत की जा रही है। यहाँ पर मोमबत्तियाँ लगी हुई हैं, वो जल रही हैं, कुछ फूल वगैरह पेश किए गए हैं, और ये कुछ ड्रिंक है। तो जो लोग इबादत के लिए आते हैं मेरे ख्याल में वो फूल भी चढ़ाते हैं, मोमबत्तियाँ भी जलाते हैं, और इस तरह की कोई ड्रिंक भी जो है ना यहाँ पर रखे जाते हैं। अच्छा जी, बेसिकली ये जो स्टैचूज़ हैं, ये जो इनके समुराय होते थे, जो फाइटर्स होते थे, ये उनके हैं। अगर आप देखेंगे तो इसके हाथ में तलवार है, और ये ऑलरेडी जो है ज़रा पहनी हुई है, और फुल फाइटिंग स्टाइल है। अच्छा, ये टेंपल जो है ना काफ़ी हाइट पे बना हुआ है, तो यहाँ से आगे जो सिटी का व्यू है वो भी काफ़ी खूबसूरत होगा। तो और ये इनको थोड़ा सा बैठने के लिए भी जगह बनी हुई है। तो यहाँ से देखते हैं थोड़ा सा शहर का व्यू।
चेक करें जी, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। पीछे पूरा जो गल्फ ऑफ थाईलैंड, आई डोंट नो कैमरा कैप्चर कर रहा है या नहीं कर रहा। पीछे माउंटेन्स हैं, उसके बाद समंदर है और फिर आगे जो शहर का एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो बड़ा ज़बरदस्त व्यू है। हल्की सी कंपैरेटिवली धूप ज़्यादा है, अभी सूरज पूरा निकला हुआ है, तो लेकिन उसके बावजूद बड़ा अच्छा मंजर आ रहा है यहाँ पर। ये जो बिल्डिंग बनी हुई है, ये भी बेसिकली कोई सिटिंग प्लेस नहीं है, ये भी एक छोटा सा मंदिर ही बना हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी आपको एक मुजस्समा नज़र आ रहा है और इसके अंदर कोई मतलब जगह पत्थर सा बना हुआ है, उसके अंदर लोगों ने सिक्के रखे हुए हैं नजराने के तौर पर। आज के व्लॉग में हमने ये बिग बुद्धा टेंपल को एक्सप्लोर किया। अच्छा, यहाँ पर एंट्री की कोई फ़ीस नहीं है। नॉर्मली जहाँ पे पार्क्स वगैरह जो होते हैं या कोई इस तरह की जगह होती है, वहाँ पे तो टिकट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई एंट्री टिकट नहीं है। आप फ्रीली आके इसको विज़िट कर सकते हो, देख सकते हो। और यहाँ पे इनका जो रिलीजियस कल्चर है, आप उसको देख सकते हो कि वो किस तरीके का। नॉर्मली जो है आपको शहर के अंदर घूमते फिरते आपको कोई इस तरह की चीज़ें रेयर होती हैं, कभी कभी नज़र आती हैं, लेकिन बहुत कम होती हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हमारा ये सफ़र जारी है, हम थाईलैंड को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में किसी और डेस्टिनेशन के साथ।